श्री मकर संक्रांति के परम पावन शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। किसी प्रकार की आपके यहाँ कमी न रहे, धन धान्य से संपन्न रहें, ब्रह्म सुख भी आपको प्राप्त हो। ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण सुख में प्रवृत्त करता है। ये शब्द अपने आप में बहुत कीमत रखता है। सतोगुण सुख में प्रवृत्त करता है, सुख में आसक्त करता है। कौन से सुख में? परमात्म सुख में, ब्रह्म सुख में, आत्म सुख में प्रवृत्त करता है आपको सतोगुण। और रजोगुण कर्मणि, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, राजकाज में प्रवृत्त करता है आपको। रजोगुणी स्वभाव, रजोगुण प्रधान जब जीवन होता है तो आप राजनीति में बढ़कर भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आप राजशाही ठाटों में बढ़कर भाग लेते हैं। आप संसार के राजशाही जो भोग हैं उनमें भाग लेते हैं, उसके लिए उद्यम करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं। और जब तमोगुण प्रधान जीवन होता है तो आपके अंदर प्रमाद बढ़ जाता है। और प्रमाद बेकार की बातों में समय बिताना, ऐसे काम करना जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, अपना कोई लाभ न हो, प्रमाद सताता है। प्रमाद किसी को उभरता हुआ नहीं देख सकता, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। प्रमाद किसी का जीवन सुखी नहीं देख सकता, उसको दुखी करने का प्रयास करेगा प्रमादी व्यक्ति। जो चैन से रहता हो उसे बेचैन करने का प्रयास करेगा प्रमादी व्यक्ति। आलस, और इसका तमोगुण का प्रभाव आलस्य भी है। तो इस प्रकार से आलस्य जो सत्कर्म है, अच्छा करने योग्य कर्म है, बढ़िया कर्म है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, उस कर्म को आज टाल देगा, कल पर। उस कर्म को अभी करना था, उसे टाल देगा फिर पर। तो ये तमोगुण का प्रभाव है। चादर तान के सो जाना, निद्रा अधिक लेना और निद्रा के आलस में पड़े रहना। अब बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन अध्याय 14 में और श्लोक 10 में दो गुणों को दबाकर एक गुण के बढ़ने का कथन। रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा तथा। रज और तम को दबाकर जब सतोगुण ऊपर होता है तो जीवन आदर्श ऊंचाइयों को छूता है, जीवन आदर्श विचारों को छूता है। जीवन में आदर्श भावनाएं ओतप्रोत हो जाती। कब? जब रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण ऊपर होता है। हमारा जीवन सतोगुणी होता है।
तब हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, हमारी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, हमारा ज्ञान प्रभु की तरफ, हमारा ध्यान प्रभु की तरफ होता है, हमारा ज्ञान अध्यात्म ज्ञान होता है। और वह ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा हम जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, हम जीवन में परम आनंद और परम शांति को प्राप्त करते हैं, परम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। परंतु कई व्यक्ति सुख में रहते हुए बड़ा वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, मानवों की बात कर रहा हूँ, अध्ययन करके वो ब्रह्म वार्तायाम कुशलाः, ब्रह्म चर्चा करने में अत्यंत कुशल हो जाते हैं और ब्राह्मी अनुभूति में जीने वाले उन संतों की बातों को भी काटते हैं, उन पर भी पानी फेरते हैं, उन बातों को, संतों के अनुभव को महत्व नहीं दे पाते। कुशला ब्रह्म वार्तायाम, वो ब्रह्म वार्ता में तो कुशल हैं, लेकिन वृत्तिहीना, उनकी वृत्तिहीन है, नीच वृत्ति है। सुरागिणा, वह प्रपंच में, भोगों में, संसारियों में राग करने वाले हैं, गृहस्थ में आसक्त हैं, गृहस्थ के भोगों में रागी हैं, सुरागिण हैं, अच्छे भोग, उन भोगों में राग करने वाले हैं, आसक्ति करने वाले हैं। वृत्तिहीना, क्योंकि वृत्ति से हीन है, वो ब्रह्म वृत्ति उनको प्राप्त नहीं है। ते अप्य ज्ञानतया नूनम, याद रखना, उनको भी ज्ञान है लेकिन नूनम, थोड़ा ज्ञान है, वाचक ज्ञान है। उनके पास जो ज्ञान है वो वाचक ज्ञान है। वाचक ज्ञान का मतलब कहने और सुनने का। वो उस ज्ञान को कह देते हैं और दूसरों से सुन भी लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए वेदों में बातें तो सच्ची लिखी हैं, दर्शनों में बातें सच्ची लिखी हैं, उपनिषदों में बातें सच्ची लिखी हैं, लेकिन वो उन बातों को आत्मसात नहीं कर पाते। उनको याद तो हो गई हैं, कंठस्थ तो हो गई हैं, और तर्क वितर्क में वो कुशल तो हो गए हैं, लेकिन उनके पास जवानी खर्च है, अनुभव नहीं। अनुभव संत महापुरुषों के पास होता है। तो जिनके पास जवानी खर्च है वो कुशला ब्रह्म वार्तायाम, वो ब्रह्म वार्ता करने में, ब्रह्म चर्चा करने में, भगवान की चर्चा करने में अत्यंत कुशल होते हैं। लेकिन वृत्तिहीना सुरागिणा, वो वृत्ति से हीन होते हैं और सुरागी होते हैं, स्वर्ग जैसे भोगों को चाहने वाले होते हैं, और स्वर्ग जैसे, स्वर्ग की ही वो प्रशंसा करते हैं और स्वर्ग जैसे भोगों को प्राप्त करते हैं और उन भोगों को भोगते हैं। ते अप्य ज्ञान तया नूनम, उनके पास ज्ञान तो होता है लेकिन वो वाचक ज्ञानी होते हैं, और थोड़ा ज्ञान होने से पुनरायान्ति यान्ति चह, वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं। उनका जन्म मरण समाप्त नहीं होता। और रजः सत्वम तमश्चैव, जो रजोगुण को और सतोगुण को दबाकर, हाँ, जो रजः सत्वम तमश्चैव, तमोगुण को और सतोगुण को दबाकर जब रजोगुण ऊपर आता है, हाँ, तब वो इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करते हैं
कि उन्हीं जिन भोगों की अभी बात कही, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए वह जीवन में प्रयास करते हैं, भरकर प्रयास करते हैं और इतना परिश्रम करते हैं क्योंकि रजोगुणी जीवन है। वो मर मिटते हैं। उन्होंने संसार के भोगों की वृद्धि करनी होती है, पारिवारिक वृद्धि करनी होती है, प्रपंचिक वृद्धि करनी होती है। अपने यश के लिए जीते हैं, अपने प्रभाव के लिए जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण है। वो मान की, प्रतिष्ठा की लालसा में जीते हैं। और वो वैसे ही कर्म करते हैं, इसलिए वो भी पुनरायान्ति यान्ति च, वो बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। इसके साथ जो रजोगुण और सतोगुण को दबाकर, सत्वम रजस तथा रजोगुण और सतोगुण को दबाकर जिनका तमोगुण ऊपर होता है, तामसी वृत्ति होती है। जो तामसी वृत्ति वाले हैं वो ऐसे कर्म करते हैं जो कर्म करने योग्य नहीं है। मैंने आपको कल बताया था कि रजोगुणी पुरुष ऐसे कर्म करते हैं जो स्वर्ग तक के भोग भोगने के लिए मिले उन्हें। इस लोक के, पृथ्वी लोक के भोगों को भोगते भोगते अघाने नहीं, अब वो स्वर्ग तक के लोग भोग चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े धर्म कर्म करते हैं, विशाल कर्म करते हैं, विशाल यज्ञ करते हैं और सदा यज्ञ आदि में ही लगे रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग के भोग चाहिए उन्हें। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, जिसका सतोगुण दबा हुआ है और रजोगुण दबा हुआ है, जिसका तम ऊपर है, वो तो पूरे ही नरक के जाने के कर्म करता है। वो कोई अच्छा कर्म न तो सोच पाता है और न उसके अंदर अच्छा विचार होता है, न उसके अंदर अच्छी भावना होती है। उसके अंदर पवित्र विचार नहीं होते, पवित्र भावना नहीं होती, पवित्र उसका आचरण नहीं होता, पवित्र उसका जीवन नहीं होता, दूषित जीवन होता है। जीवन पाप करने में ही लगा रहता है, वाणी से पाप करता है, उसके श्रवण में भी पाप, देखने में भी पाप, वाणी में भी पाप, हाथों से भी पाप, पैरों से भी। गलत जगह पर चल के जाएगा, गलत जगह पर चल के अपने आप चला जाएगा। जैसे शराब के ठेके हैं, मीट की दुकानें हैं, जुआ घर है, बिना कहे, बिना प्रेरणा के जाएगा। किसी को गाली देनी है, बिना प्रेरणा के देगा। किसी का बुरा करना है, बिना प्रेरणा के करेगा, क्योंकि तमोगुण है। उसने रजोगुण को और सतोगुण को, दोनों को दबा रखा है। तो ये तमोगुणी जीवन जो है, उसकी गति क्या होती है? अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता। वो जो लोक अंधकार से संपन्न है, नरक आदि, मर करके वह उन लोकों को जाता है। तास्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये केच आत्महरोजना, क्योंकि वो आत्महत्यारा है। सतोगुणी व्यक्ति अध्यात्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो श्रेय को प्राप्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह सत्कर्म करता है तो कर्मणा
बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, कर्म करने से उसकी बुद्धि पवित्र होती है, उसका अंतःकरण पवित्र होता है, उसका मन पवित्र होता है। तो वो है राजशाही ठाटों में रहते हुए भी वो सत्कर्म करता है। और सत्कर्म कौन से? जो करने योग्य कर्म है, जो वेद विहित कर्म कहना चाहिए, उन कर्मों को करता है जिससे उसका अंतःकरण स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन, कर्म का प्रयोजन ही इतना है कि वो बुद्धि को, अंतःकरण को पवित्र करता है, जीवन को पवित्र करता है। वो हमें पात्रता देता है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता हमें वहीं से मिलती है, सत्कर्मों से ही मिलती है। इसलिए महापुरुष भी सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं। और सत्कर्म करते रहोगे तो एक दिन वो आएगा कि आपको वो पात्रता मिल जाएगी जैसे कबीरदास जी को मिल गई थी। संत दुलरुआ राम के जित चाहें उत जाएं, पीछे पीछे हर फिरें कहीं भूखे ना रह जाएं। संत महापुरुष रोटियों के पीछे नहीं भागते, रोटियां उनके पीछे भागती हैं। साधनों के पीछे नहीं भागते, साधन उनके पीछे भागते हैं। उनका त्याग होता है। ये माया है। त्यागी से लागी फिरे, लागी से रहे दूर। संसार के जो साधन हैं वो त्यागी के पीछे चलते हैं और रागी उन साधनों के पीछे चलता है। रागी उन भोगों के साधनों के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है और संत और महापुरुषों के पीछे पीछे संसार के भोग दौड़े जा रहे हैं। महाराज हमको ग्रहण करो, और वो ठुकराते जा रहे हैं। महापुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं वो परमात्मा की तरफ लगी हुई होती हैं। संसारी पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं, भौतिक पुरुषों की, वो परमात्मा में तो कम लगती हैं, कभी कभी याद कर लेते, और बाकी भोगों की तरफ ज़्यादा बहती हैं। तो जिनकी वृत्तियां भोगों की तरफ ज़्यादा बहती हैं उनका सतोगुण भी दब गया, रजोगुण भी दब गया, और वह भोग वृत्तियां उनको कहाँ ले जाती हैं? अनंदानाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता। वो जो नरकों के लोक हैं, जो अंधकार से संपन्न है, वो नरक रूप उनमें डाल देते हैं, जहाँ कीट पतंग मच्छर डांस सर्प बिच्छू सब डसते हैं। ऐसा भयंकर उसे दर्द होता है कि सब मुझे नोच रहे हैं, बहुत दुखी होता है। तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के आत्मनोजन, क्योंकि वो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा इसलिए है कि न तो उसने अपने आत्म स्वरूप को जाना है और न उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए सत्कर्म किए हैं। कोई प्रयास नहीं किया आत्म स्वरूप को जानने के लिए, इसलिए वो आत्महत्यारा है। तो सतोगुणी व्यक्ति, सतोगुणी साधक आत्म स्वरूप को जान लेते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति आत्म स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए साधन करते हैं और उन साधनों के आधार पर सत्कर्म को सीढ़ी बना करके उस परमात्मा स्वरूप तक पहुंचते हैं। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति वो सीधा नरक में जाता है। मृत्युष मृत्यु अपापनोति, ये केच आत्महरोजना। जो आत्महत्यारे वो एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु के बाद तीसरी मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त होते रहते। अपाम सोमपः अमृतम अभूम दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। रजोगुणी व्यक्ति सोचते हैं मैं यहाँ तो
संसार के अमृत का पान करूंगा और उससे आगे बढ़ने पर मुझे सफलता मिलेगी। मैं ब्रह्मा अमृत का पान करूंगा, आत्मा अमृत का पान करूंगा, परमात्मा अमृत का पान करूंगा। इसलिए वो यज्ञ करता है। लेकिन याद रखना, मुक्ति जो होती है ज्ञानादेव कैवल्यम, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मैंने आपको कहा था कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या च विमुच्यते। कर्म से ही, वेद कहता है कि कर्म से जीव बंधते हैं और ज्ञान से जीव छूटते हैं। जो भी साधक हैं वो कर्म से बंधते हैं और ज्ञान करके वो मुक्त होते हैं। अरे नारायण। और तमोगुणी व्यक्ति जन्म जन्मांते असुरिया नाम ते लोका, वो असुरों के लोकों में ही जाता है। इसलिए ज्ञानादेव तु कैवल्यम, मुक्ति जो प्राप्त होती है वो ज्ञान से ही होती है। और जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो छिद्यन्ते हृदय ग्रंथिर, छिद्यते हृदय ग्रंथिर, भिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। जो ज्ञान को उपलब्ध होते हैं सद्गुरुओं की सेवा करके, संत चरणों में बैठ करके, सत्संग श्रवण करके, उन महापुरुषों का, जो ज्ञान को उपलब्ध महापुरुष हैं, उन संत महापुरुषों का सत्संग श्रवण करके, उनके श्री चरणों की सेवा करके, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ज्ञान प्राप्त करके इनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिर, छिद्यन्ते सर्व संशया, और उनके हृदय की ग्रंथि का संशयों का भेदन हो जाता है, छेदन होता, भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितने भी कर्म किए गए हैं वो इनके नष्ट हो जाते, ज्ञान होते ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी महापुरुष, आपको लगता है कि वो जीवित हैं, महाराज वो मर चुके हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि यह शरीर तीनों काल में नहीं है, न पहले था, न है, न आगे होगा। मैं आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मात्मा के भाव उनके पास है। वो जानते हैं कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। आपने देखा होगा पूज्य चरण श्री स्वामी परमानंद जी महाराज, युग पुरुष, गुरु राम गुरु, गुरुओं के भी महान गुरु हैं। वह कहते हैं हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहाँ तो हम डटे हुए हैं, यहाँ तो हम डटे हुए हैं, वहाँ होंगे तो हम होंगे। कितनी सुंदर बात कही। महाराज श्री को मैं वंदन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, और मेरे बचपन से उनसे संबंध है। उनके चरणों में बैठा हूँ, बचपन से संबंध है, सौभाग्य मिला है मुझे। मेरा भाव आया, मैं भी अपना भाव कह देता हूँ। मैं ही ठाकुर मैं ही मंदिर, मैं ही ठाकुर मैं ही मंदिर, मैं ही बाहर मैं ही अंदर। मैं ही ठाकुर मैं ही मंदिर, मैं ही बाहर और मैं ही अंदर। देखत मैं हूँ, देखत मैं हूँ और दीखत मैं हूँ। देखने वाला भी मैं हूँ और दिखने वाला भी मैं हूँ। देखत मैं हूँ, दीखत मैं हूँ, जित देखूँ तित मैं ही मैं हूँ। मैं जिधर देखता हूँ उधर मैं ही मैं हूँ।
यह है सतुगुण का प्रभाव। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्म दृष्टि मिलती है, और ब्रह्म दृष्टि में ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वमिदम खलदम ब्रह्म, सर्वमिदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैवेदम सर्वम, ओम एवेदम सर्वम, नारायण एवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, अहम एवेदम सर्वम। वेद बड़ा सुंदर है। आप सबने भी यह आत्मज्ञान प्राप्त करना है, यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, और इसी से आपका श्रेय आपके हाथ लगेगा। इसी में आपका श्रेय है और इसी में आपका सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही मैं आज के प्रसंग को पुनः लोहड़ी की और आज मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ, और शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा जो पात्र है उसके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत बहुत आपके पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम स्वीकार करें। ओम। आज के प्रसंग में आपने गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और एक बात ज़रूर कहूँगा, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही पुनः आपके पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, ओम शांति शांति शांति। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।